ईरान के कौम शहर में सैनिक एक सुरक्षित परमाणु सुविधा की निगरानी कर रहे हैं, जहां 2 लोग यूटिलिटी यूनिफॉर्म में तेजी से काम कर रहे हैं। वे फ्रीलांस ऑपरेटिव हैं जो CIA के लिए काम करते हैं। उनका मिशन है ईरान की परमाणु योजनाओं को अंदर से नष्ट करना। कागजों पर वे एक स्विस संचार कंपनी के टेक्नीशियन हैं। उनका लक्ष्य साधारण लेकिन खतरनाक है, प्लांट के सिस्टम में गहराई तक एक मैलवेयर इंस्टॉल करना। CIA मुख्यालय में कर्मचारी तनावपूर्ण नजरों से मॉनिटर पर देखते हैं और जैसे ही ऑपरेटिव वहां से निकलते हैं, मिशन का अंतिम चरण शुरू किया जाता है। कुछ ही क्षणों में एक जोरदार विस्फोट होता है। रेगिस्तान के ऊपर काले धुएं का विशाल बादल उठता है। CIA हेडक्वार्टर में जश्न मनाया जाता है। सालों की प्लानिंग कुछ सेकंड्स में पूरी हो जाती है, लेकिन मुश्किलें कहीं और शुरू हो रही हैं। एक ब्रिटिश पत्रकार, जिसे ईरानी एजेंसियां पहले से मॉनिटर कर रही थीं, एक व्हिसल ब्लोअर से लीक हुए दस्तावेज हासिल करती है, जो CIA को परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों से जोड़ते हैं। इस कहानी को पूरी तरह उजागर करने से पहले ही पत्रकार को ईरानी सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार कर लेती हैं। पूछताछ के दौरान वह एक अहम जानकारी साझा करती है, जिससे ईरानी सरकार सीधे सच्चाई तक पहुंच जाती है। अपने साथी से अलग होने के बाद ऑपरेटिव हवाई अड्डे की ओर बढ़ता है, अपने CIA हैंडलर के निर्देशों का इंतजार करता हुआ। उसके लिए ये तो बस एक और मिशन था और एक और फ्लाइट घर की ओर, लेकिन असली भूचाल अब शुरू हुआ है। पत्रकार के कबूलनामे और विदेशी कॉन्ट्रैक्टर की लिंक सामने आते ही ईरानी अधिकारी समझ जाते हैं कि CIA ने यह हमला कैसे और किन के जरिए अंजाम दिया। ऑपरेटिव को लगता है कि काम खत्म हो गया, लेकिन सच तो ये है, असली तबाही अभी शुरू हुई है। क्या ये बस एक और सीक्रेट मिशन था जो हद से आगे निकल गया, या एक ऐसे युद्ध की शुरुआत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर जासूसी, विश्वासघात और छिपे सत्य की कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी।